उत्तराखंड में योग की गंगा बहनी शुरू हो गई है। योग नगरी ऋषिकेश में योग महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। सुबह से ही गंगा किनारे 6 प्रमुख योग संस्थानों के कुल निरीक्षण में योग सत्र की शुरुआत हुई, जहां देश विदेश से आए लोगों ने योग सत्र में हिस्सा लिया। योग के बाद आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से एक ध्यान सत्र का आयोजन भी किया गया था, जिसके बाद दिन भर योग महोत्सव के कई सत्र आयोजित किए गए, जहां शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग महोत्सव को औपचारिक शुरुआत की। बता दें कि उत्तराखंड पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित ये योग महोत्सव 7 मार्च तक चलेगा। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 13 मार्च से गैरसैंण में शुरू हो रहा है, जिसे लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाने में जुटा हुआ है, जहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सत्र का समय काफ़ी कम रखा गया है, लेकिन इस दौरान विपक्ष सभी मुद्दों को सदन में उठाएगा, जिसे लेकर कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में पार्टी की रणनीति तय की जाएगी। विधानसभा का सत्र जो है सरकार ने आहूत किया है। बजट सत्र है, लेकिन बजट सत्र की जो अवधि है उस अवधि में तमाम विषयों को समायोजित कर पाना बड़ा मुश्किल है। हमारी कोशिश होगी, हमारा प्रयास होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो विषय हैं उनको सदन के अंदर उठा करके सरकार को घेरने का काम करें। प्राथमिकताएं क्या रहेगी, कांग्रेस विधानमंडल दल की जो बैठक होगी उस बैठक में हम तय करेंगे कि किस विषय को किस प्राथमिकता सदन में। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का मुद्दा एक बार फिर से गूंजने लगा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बर्खास्त 228 कर्मचारियों को दोबारा नियुक्त करने की मांग की थी और ऐसा न होने पर उन्होंने कोर्ट जाने की चेतावनी दी थी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी लगातार बर्खास्त कर्मचारियों को दोबारा नियुक्त कराने की मांग कर रही है। अब इस मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्लीन चिट दी है, लेकिन फिर भी अगर सुब्रमण्यम स्वामी ये गलत लगता है तो वह कोर्ट जा सकते हैं। ऋतु खंडूरी ने कहा कि उनका बर्खास्त कर्मचारियों से कोई बैर नहीं है, लेकिन अभी भी फैसले पर वे कायम हैं। उत्तराखंड में 8 लाख बेरोजगार युवा हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। देखिए, देखने की बात है, कभी तो कहा हटाओ, कभी कहा लगाओ, कभी कहा वापस लो, तो पॉलिटिकल चीज़ें कब तक चलेंगी इस उत्तराखंड में। समय आ गया है कि हम बहुत वरिष्ठ लोग हैं, राजनीति उत्तराखंड में मुझसे बहुत पहले से लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उत्तराखंड के युवाओं के लिए सोच रहे हैं? क्या सहानुभूतिपूर्वक उनके लिए हम सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? इसका आत्मचिंतन करें, मंथन करें और उसके बाद इस तरह की बातचीत करें। बीजेपी मिशन 2024 में जुट गई है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी 10 लाख बूथों को मजबूत करने में जुट गई है। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ स्तरीय तैयारियों को लेकर बीजेपी मुख्यालय में समीक्षा बैठक की थी, जिसमें बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी अध्यक्ष ने 10 लाख बूथों को मजबूत करने के लिए कहा है। साथ ही मार्च से 2 लाख शक्ति केंद्रों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बजट पूर्व भाषण भी सुनाया जाएगा। बैठक में बीजेपी को मजबूत करने पर मंथन किया गया है। इसके अलावा बीजेपी का 1 करोड़ सेल्फी अभियान भी शुरू हो गया है। हमारे जो बूथों को लेकर जो ग्रास रूट पर हमारे जो कार्यकर्ता काम करते हैं, साथ में क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार की विभिन्न जो योजनाएं चलती हैं, चाहे अटल आयुष्मान योजना हो, चाहे हमने कोविड वैक्सीन को लेकर जो कार्य किए, बूथों को लेकर बूथ की टीम हमारी जब मजबूत रही, उसी के आधार पर ये काम बिल्कुल तेजी से और बिल्कुल ग्रास रूट पर चले। उनको प्रबंधन को लेकर, उनकी मजबूती को लेकर हमारी जो बैठकें हैं, माननीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने भी बूथों की बैठक ली है। साथ में हमारे जो राज्य में भी उनको मजबूत करने के लिए बैठकें लगातार चल रही हैं। साथ में हमने 1 करोड़ जो है
सेल्फी जो महिला मोर्चा के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, जो लाभार्थी जो हमारे रहे हैं, जिनको हमने लाभ दिया है, उन लाभार्थियों के साथ सेल्फी लेने का जो अभियान हमारी महिला मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है। चार धाम यात्रा को लेकर सरकार तैयारियों में जुट गई है। उत्तराखंड पुलिस ने भी यात्रा को लेकर कमर कस ली है, जहां चारों धामों में दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। साथ ही पुलिस सुरक्षा को बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी तैयारी कर रही है, जहां डीजीपी अशोक कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी चारों धाम में तैनात किए गए हैं। इसमें 6 कंपनियां पीएससी भी शामिल हैं, ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। डीजीपी ने बताया कि इस बार कई नई पोस्ट भी खुली हैं, साथ ही ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जाएगी। देखिए, चारधाम की हमारी पूर्व की वार्षिक तैयारियां हैं और हर बार हम प्रयास करते हैं कि कुछ ना कुछ और बेहतर करें। अभी हमने 2000 के करीब पुलिसकर्मी लगाए हैं, उसमें 6 कंपनी पीएससी, एसडीआरएफ की टीमें 28 जगह लगी हैं चारधाम यात्रा को, और जल पुलिस की भी टीमें 16 जगह पर लगी है। इसके अलावा 133 पॉइंट हमने ट्रैफिक के आइडेंटिफाई किए हैं, जिससे यातायात सुगम चलता रहे, और 57 जगह पे टूरिस्ट पुलिस केंद्र बनाए हैं। कुल मिलाकर के हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा पूरी तरह सुगम हो, सुरक्षित हो, यात्रियों को, तीर्थयात्रियों को कम से कम असुविधा हो, तो किसी और जो उनको जिस भी तरह की हेल्प की जरूरत है वो पुलिस द्वारा दी जा सके। चार धाम यात्रा को लेकर पौड़ी पुलिस ने भी कमर कस ली है। यात्रा के अहम पड़ाव लक्ष्मण झूला इलाके में पुलिस के अलावा एसडीआरएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है, ताकि जब श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करें तो किसी तरह की अनहोनी ना हो। एडिशनल एसपी शेखर चंद्र सुयाल से मिली जानकारी के मुताबिक लक्ष्मण झूला इलाके में चार धाम यात्रा के दौरान खास सतर्कता बरती जाएगी। लक्ष्मण झूला एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, वो ऋषिकेश के पास है, तो वहाँ पर हमारी जल पुलिस की एक यूनिट होती है और एसडीआरएफ लगातार वहाँ पे काम करती है, क्योंकि वहाँ पर साइन बोर्ड गंगा जी के किनारे लगाए गए हैं और हमारी पुलिस गश्तरत रहती है, तो ये नौबत नहीं आएगी कि लोगों के साथ कोई मिसहैपनिंग हो और रेस्क्यू के लिए तुरंत वहाँ पर रिस्पॉन्स मिले। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में पहले से ही डॉक्टर्स की भारी कमी है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल में तैनात 12 सीनियर रेजिडेंस डॉक्टर का एक साथ पिथौरागढ़ ट्रांसफर कर दिया है। इस मामले को लेकर डॉक्टर्स ने विधायक मनोज तिवारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद स्थानीय विधायक मनोज तिवारी ने भी मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मेडिकल कॉलेज में पहले ही डॉक्टर्स की भारी कमी है और पर्वतीय इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। इसके बावजूद 12 डॉक्टर्स का एक साथ ट्रांसफर करना अल्मोड़ा की जनता के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर डॉक्टर्स के ट्रांसफर नहीं रोके गए तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। पौड़ी में लक्ष्मण झूला थाना इलाके में नीलकंठ मोटर मार्ग पर गरुड़ चट्टी के पास शराब ठेकों का विरोध फिर से शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों ने शराब के ठेकों को शिफ्ट करने की मांग की है। इस मामले को लेकर धरने पर बैठे लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जहां धरने की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन लोगों ने निर्धारित समय पर ही प्रदर्शन खत्म कर दिया। लोगों का आरोप है कि रसूख के बल पर ठेकेदार मिली भगत के रत्ता पानी के नाम पर आवंटित हुए शराब के ठेकों को गरुड़ चट्टी मंदिर के पास उदयपुर तल्ला में संचालित कर रहे हैं, जबकि तत्कालीन जिलाधिकारी विजय कुमार जगवंडे ने शराब के ठेकों को शिफ्ट करने के आदेश जारी किए हुए हैं। नीलकंठ रोड पर गरुड़ चट्टी मंदिर के पास शराब का ठेका होने से मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है। शराब का ठेका तीर्थ नगरी पावन पवित्र धाम में खुला हुआ है, जो कि हमारे नीचे 20 मीटर पे गंगा जी है, जिसको हम पवित्रता की ओर मानते हैं सनातन धर्म में, और बिल्कुल गंगा जी के गोद में ये शराब का ठेका संचालित कर रखा है, जिससे इस क्षेत्र में लाखों हजारों संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उनकी आस्था पर ठेस पहुंचती है, जिससे आए दिन उक्त क्षेत्र में लड़ाई झगड़ा गाली गलौज देखने को आए दिन मिलते हैं। और ड्राई जोन डेंजर जोन भी है क्षेत्र। यहाँ नशे में लुप्त व्यक्तियों की लगभग संख्या 4 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और जिला प्रशासन से लेकर तहसील प्रशासन तक सभी को अवगत करा दिया गया है, मगर किसी के द्वारा भी संज्ञान नहीं लिया गया। सारे जो है यहाँ से मदिरा लेके और गंगा के पास बैठे, आप गंगा का अगर निरीक्षण करें, किनारों का निरीक्षण करें, तो वहाँ दुनिया भर का जो है आप जो है एक खोखे बोतलों के खोखे पड़े आपको मिलेंगे। तो क्या पतित पावनी गंगा को आप जो है एक तरफ धर्म की बात करते हैं, आप एक तरफ पवित्रता की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप गंगा को जो है दूषित कर रहे हैं।
तो इसके लिए कौन जो है दोषी है? दूसरी बात, ये पार्क क्षेत्र के अंतर्गत है। आप ही कहते हैं कि जो है पार्क क्षेत्र में मदिरा की दुकान नहीं होनी चाहिए, सेंसिटिव जोन क्षेत्र के अंतर्गत है, टाइगर रिजर्व जोन क्षेत्र के अंतर्गत। और सबसे बड़ी बात है कि ये टाइगर रिजर्व जोन होने के साथ साथ एलिफेंट की मूवमेंट यहाँ लगातार बनी हुई। लगभग इसी साल एक व्यक्ति का जो है यहाँ पे हाथी द्वारा जो है उसको जो है मार दिया गया है। इस तरह से अगर ये दुकानें यहाँ पे बनी रहेंगी, और ये एकमात्र मार्ग है। उत्तरकाशी के ग्रामीण इलाकों में आईटीबीपी के जवानों ने निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। बता दें कि यह आयोजन आईटीबीपी की 12वीं वेहनी के अधिकारियों और जवानों के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुखवा गांव में किया गया है, जिसमें इलाके के पशुओं का मेडिकल चेकअप और टीकाकरण किया गया है। इस दौरान पशु चिकित्सा अधिकारी पंकज प्रियदर्शी ने बताया कि जिन भी पशुओं में बीमारी के लक्षण पाए गए थे उनका टीकाकरण किया गया है। तो वहीं आईटीबीपी की 12वीं वाहिनी के कमांडेंट अभिजीत सेमियार ने कहा कि भारतीय सेना सीमा के अलावा आंतरिक मामलों में भी लोगों के साथ खड़ी है और भविष्य में ऐसे कैंपों का आयोजन करती रहेगी। सेना की इस पहल से स्थानीय लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। श्रीनगर से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। बस और कार की टक्कर में 3 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। मामले की जानकारी मिलने पर श्रीकोट चौकी प्रभारी लक्ष्मण सिंह कुंवर तत्काल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक बस ने एक गाड़ी को ओवरटेक किया था। इस दौरान बस की सामने से आ रही ट्रक से टक्कर हो गई थी। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं।